हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम 32 स्टिच में बैक ओपन ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बॉडी मेजरमेंट लेते हुए। आप इस नाप से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और हम 32 स्टिच में कटिंग करेंगे तो इसमें से आप 34 स्टिच में और 36 स्टिच में ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि हम ब्लाउज की लंबाई रखेंगे 11.5 इंच रखेंगे, आप इसमें 12 और 13 अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। चेस्ट हम रखेंगे 32 इंच रखेंगे और इस नाप से आप 30 इंच और 34 इंच और 36 इंच तक ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। कमर रखेंगे हम 28 इंच रखेंगे और सामने का गला रखेंगे आप 5 इंच रखेंगे। आप चाहे तो 6 इंच भी कर सकते हैं। पीछे का गला हम रखेंगे 2.5 इंच रखेंगे। तो ये हमारा मैन फैब्रिक का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। इस मेजरमेंट के हिसाब से आप 38 साइज तक की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं एक ही साइज को लेते हुए। आपको बस चेस्ट में और लंबाई में आगे पीछे करना है। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। तो अस्तर के कपड़े को पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे। आपका जितना भी चेस्ट होगा उसमें चौथाई भाग लेंगे और चौथाई भाग में 2 इंच प्लस करेंगे अस्तर के कपड़े में और इसी तरीके से कपड़े को आपको फोल्ड करना है। अगर आप 32 चेस्ट में ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो आप उसकी लेंथ 11.5, 12 या 13 जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो हमें ब्लाउज की लंबाई चाहिए 11.5 इंच चाहिए, तो हम इसकी कटिंग हम 1 इंच प्लस करेंगे और 12.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। आपकी लंबाई ब्लाउज की जितनी भी होगी उसमें से आपको 1 इंच प्लस करना है। ये देखिए हम 12.5 इंच में हम निशान लगाएंगे और आर्मोल हम रखेंगे यहाँ से। शोल्डर है हमारा 5.5 इंच, शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे। तो आर्मोल हम 5 इंच लेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा साइज है। अगर आप 36 इंच और 34 साइज की ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो आप उसमें आर्मोल को 5.5 इंच लेना है और अगर आप 32 या 30 साइज की ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो आप उसमें आर्मोल 5 इंच लेंगे। यहाँ से हमारा जैसे कि चेस्ट है 32 इंच है तो हम चौथाई भाग लेंगे और 8 इंच में हम निशान लगाएंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसमें 1.5 इंच भी ले सकते हैं और आर्म होल में हम 1 इंच में गोलाई देंगे। इस तरीके से। और जैसे कि हमारा ब्लाउज का गला डीप है तो हम 1/2 इंच थोड़ा सा अंदर की ओर झुकाव लेते हुए इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। ये वाला हमारा बैक का रहेगा और यहाँ से जो हम निशान लगाएंगे ये हमारा फ्रंट का रहेगा और हल्का सा हम नीचे की ओर ले जाएंगे। 1/2 इंच हमें नीचे की ओर ले जाके हम आर्मोल में जब शेप देते हैं तो हमारे जो आर्मोल में रिंकल्स और झोल आते हैं तो ये सब चीजें नहीं आती हैं। गले की हम चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच रखेंगे। अगर आपको कम फैला पसंद है तो आप 2.5 इंच से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। और लंबाई हम नीचे से हम 2.5 इंच है हमारे गले की चौड़ाई है तो हम इसमें 3.5 इंच रखेंगे। और अगर हम ऊपर से नापेंगे तो हमारी ऊपर से लंबाई है 9 इंच है और नीचे से हमारी गले की यहाँ से लंबाई है 3 इंच है, 3.5 इंच है। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई रख सकते हैं। नीचे से हम गले की चौड़ाई हम यहाँ से रखेंगे 3 इंच में रखेंगे। 3 इंच में हम गले की चौड़ाई हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ से जो ये 1/2 इंच है, 1/2 इंच हम यहाँ पे बटन पट्टी आई पट्टी जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा हुक पट्टी और आई पट्टी में यहाँ सिलाई में जाता है। इसीलिए बैक ओपन जब भी आप बनाएंगे तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ही आपको गले की चौड़ाई रखना है। किसी भी साइज की आप ब्लाउज की कटिंग करते हो बैक ओपन में तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही करना है। अगर आपको 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखना है तो आपको 3 इंच में गले का शेप देना है और अगर 3 इंच में आपको गले का फैलाव रखना है तो आपको 3.5 इंच में लेना है। 1/2 इंच वही एक्स्ट्रा लेते हुए ही आपको लेना है। यहाँ से हम 1/2 इंच में गले का शेप देंगे। आप चाहे तो इस बॉक्स के अंदर कोई सा भी गले का शेप दे सकते हैं।
और यहाँ पे हम कमर की हम चौड़ाई रखेंगे 7 इंच रखेंगे, और 1 इंच हम पीछे की जो डॉट डालते हैं उसके लिए, और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन में रखेंगे। और हम दोनों निशानों को हम यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। हम 20 सेंटर से अभी कट नहीं करेंगे, जब हम अस्तर को बैठाएंगे उसके बाद हम 20 से हम इसे कट करेंगे। आप चाहे तो कटिंग करते समय भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको आसान लगे बनाने में आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ से हमें कट करना है 20 से, तो हम इसमें अस्तर बैठाने के बाद कट करेंगे, इसीलिए हम छोटा सा इसमें हम कट लगाएंगे। कट लगाने से अपना 20 सेंटर यहाँ से पता चल जाता है। और अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से इसको एकदम बराबर रखना है, और जितना है पहले हम उसे सेम हम मार्किंग कर लेंगे। इसमें हमें सेम कॉपी करते हुए हम सेम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम सामने का गला देखेंगे। सामने का गला है हमारा 5 इंच है। अगर आपको लंबा पसंद है तो आप 5.5 इंच भी इसमें रख सकते हैं। आप अपने ब्लाउज के हिसाब से, आपकी ब्लाउज की लंबाई जितना भी हो आप उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और सामने के गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रखेंगे, क्योंकि हमें 20 सेंटर से इसे कट नहीं करना है। और हमें हल्के हाथों से इस तरीके से मिलाते हुए हम इसमें शेप दे देंगे। और नीचे की ओर हम 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि जब भी हम 20 सेंटर में डॉट डालेंगे तो हमारा ब्लाउज जो है ऊपर की ओर इसमें यहाँ से नीचे निकलेगा, इसीलिए। और आज हम बैक ओपन, हम डॉट वाला बैक ओपन बनाएंगे। डॉट वाला बैक ओपन बनाने के लिए हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, और 2.5 इंच लेते हुए हम यहाँ से 1 इंच और हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हम इसमें डॉट डालते हैं तो 1 इंच की हमारी डॉट रहेगी। तो जो हमारा यहाँ का 20 सेंटर रहेगा वो 2.5 इंच रहेगा, लेकिन हमें 1 इंच की डॉट डालनी है, इसीलिए हम 1 इंच यहाँ से बढ़ाएंगे और डॉट हमें यहाँ से डालना है। और यहाँ ये निशान से और इस निशान से हमें यहाँ से दोनों डॉट को हमें इस तरीके से पकड़ते हुए हमें इसमें प्लेट्स डालना है। तो आज हम डॉट वाला बैक ओपन बनाना सीख रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हम दोनों निशानों को हम मिला देंगे, और यहाँ से हम 2 इंच में निशान लेंगे, और यहाँ से भी हम 2 इंच में। और ये वाली चौड़ाई को हम रखेंगे यहाँ से 3.5 इंच रखेंगे। ये हमारी कुछ इस तरीके से रहेगा, तो इसे हम कट कर लेंगे। प्रिंसेस कट और डॉट वाला बैक ओपन सभी बनाते हैं, लेकिन हम आज जैसे कि 4 डॉट जो हम डालते हैं साधारण ब्लाउज की कटिंग करते हैं, सेम हम वैसे ही हम डॉट डालते हुए हम बैक ओपन बनाएंगे। ऐसा बैक ओपन बनाने से हमारी ब्लाउज में बहुत ही अच्छे से फिटिंग आती है। देख सकते हैं हमारा ये ब्लाउज कुछ इस तरीके से बनके ये तैयार होगा। यहाँ से हमारी प्लेट्स रहेंगी,
और ये डॉट हमारी यहाँ से कुछ इस तरीके से रहेंगी और ये हमारी डॉट ये हाफ इंच की रहेंगी। तो इसी तरीके से हमारा ये बैक ओपन बनेगा और यहाँ से हमारी ये फिटिंग रहेगी। जो हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा है उसे हम पहले हम अच्छे से बैठाएंगे और बैठा के हमें इसी तरीके से इसमें डॉट डालनी है। देख सकते हैं इसी तरीके से हमें डॉट डालते हुए हमें फ्रंट भाग को कंप्लीट करना है। और आप अपने ब्लाउज के हिसाब से बाजू को लंबा और छोटा कर सकते हैं। आप दोनों बाजू की लंबाई में, लंबा बाजू या छोटा बाजू दोनों में आप इसी तरीके से आपको बैक ओपन में कट करना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट भाग है। फ्रंट भाग को हम यहाँ से बीच से कट करेंगे। ये देखिए हमें यहाँ से कट करना है, हमने निशान लगा के रखा हुआ है और इसी को रखते हुए हम मेन पीस की कटिंग करेंगे। हाफ इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से इसमें डॉट लगानी है, ये सब चीजें। मेन पीस के कपड़े को हम इसी तरीके से बराबर से रखेंगे और इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अस्तर को अटैच करने के बाद हमें इस तरीके से पीछे की डॉट को डाल लेनी है। देख सकते हैं। फिर हमें बीच सेंटर से, जैसे कि हम इसमें निशान लगाए हुए थे, तो हमें यहाँ से बीचों बीच में कट करना है। इसीलिए बैक ओपन बनाते समय हमें हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हम यहाँ से पहले दोनों पार्ट्स को हम ऐसे बराबर से मिलाएंगे। ये देखिए मिलाने के बाद हमें यहाँ से बीचों बीच में इसे कुछ इस तरीके से इसे कट करना है। और कट करने के बाद हमें यहाँ हुक पट्टी और आई पट्टी, जैसे कि हम नॉर्मल ब्लाउज में फ्रंट भाग में हम अटैच करते हैं, सेम हमें वैसे ही इसमें भी अटैच करना है। और अब हम सीखेंगे कि हमें 4 डॉट में हम कैसे बैक ओपन बनाएंगे। तो जो हम यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं, तो हमें यहाँ से बीचों बीच कुछ इस तरीके से हाथ से पकड़ते हुए हम इन्हीं सभी में प्लेट्स लगाएंगे। जैसे कि हम 4 डॉट लगाते हैं बेल्ट ब्लाउज में, हमें सेम वैसे ही इसमें भी प्लेट डालनी है। इस तरीके से हाथ से पकड़ेंगे दोनों भाग को। हम यहाँ पे इस तरीके से डॉट को डाले हैं। अब हम बीच सेंटर में डॉट डालेंगे यहाँ पे। दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से बराबर करेंगे। दूसरे पार्ट में भी सेम प्रोसेस करते हुए हम इसमें भी डॉट डालेंगे। आपको सेम उसी तरीके से डॉट डालनी है, जैसे आप बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं सेम हमें वैसे ही इसमें डॉट डालनी है। इस तरीके से बैक ओपन बनाने से बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग आता है और हमारा ब्लाउज बहुत ही बनने के बाद लुक अच्छा आता है और एकदम फिटिंग बैठता है। और यहाँ से भी हम साइड से हाफ इंच की दूरी लेते हुए हम यहाँ पे भी प्लेट्स डाल लेंगे। हम सभी डॉट को वैसे ही डाल के हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इस डॉट को किस तरीके से डालना है ये सभी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। कहीं पे हम इसे कट नहीं कर रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत हो, इसीलिए।
ये देखिए, आपको वैसा ही डॉट को पकड़ते हुए ही आपको डॉट डालने हैं। हम चारों डॉट को हम सेम डालेंगे। आप इस तरीके से ब्लाउज किसी भी साइज की ब्लाउज में आप डाल के बना सकते हैं। अगर आपको प्रिंसेस कट पसंद नहीं है ब्लाउज, तो आप इस तरीके से बैक ओपन बना सकते हैं, और बनाने में ये बहुत ही आसान है। ये देखिए, बनने के बाद कुछ इस तरीके से ये तैयार हुआ है। ये देखिए, हम इसमें कप नहीं लगाए हुए हैं, फिर भी ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये हमारा पफ बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमारा ये साइड फिटिंग यहाँ से आएगा। ये देखिए, हमारा यहाँ से साइड फिटिंग कुछ इस हमारा इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ हम गले में लेस को अटैच करेंगे। आप चाहे तो गले में पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये 4 डॉट बैक ओपन बन के ये कंप्लीट हो गया है। और अब हम नॉर्मल जैसे शोल्डर को जोड़ते हैं नए ब्लाउज में, सेम हमें वैसे ही जोड़ना है और उसी तरीके से इसमें बाजू को अटैच करना है। तो हम ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए हम शोल्डर को जोड़ते हुए और बाजू को लगाते हुए हम नहीं दिखाएंगे। तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे अब।